हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप सभी को पता है कि NCERT सीरीज़ चल रही है और NCERT सीरीज़ में आज हम करने जा रहे हैं क्लास 11 की हॉर्नबिल से नेक्स्ट चैप्टर द एडवेंचर, जिसके राइटर हैं जयंत नार्लिकर। सो फ्रेंड्स, बिना देर किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो फ्रेंड्स, चैप्टर का टाइटल है द एडवेंचर और ये एडवेंचर है प्रोफेसर गायतोंडे की जर्नी का। सो प्रोफेसर गायतोंडे, जिनका फुल नेम है गंगाधर पंत गायतोंडे, ये इस स्टोरी के सेंट्रल कैरेक्टर यानी कि हीरो हैं और ये हिस्ट्री के प्रोफेसर हैं और इन्होंने अब तक 999 लेक्चर्स जो हैं वो हिस्ट्री पर डिलीवर किए हैं और ये साथ ही साथ एक हिस्टोरियन भी हैं और हिस्ट्री की किताबें भी ये लिखा करते हैं। सो अब इस स्टोरी में गंगाधर पंत गायतोंडे के साथ एक फिल्मी जैसी घटना होती है। जैसे किसी मूवी में किसी हीरो का एक्सीडेंट हो जाए और उसके दिमाग पर चोट लग जाए और वो कोमा में चला जाए, तो फिर वो कोमा से वापस कैसे आता है। जब कोमा में उसके माइंड में खूब सारे ख्याल चलते हैं और ख्यालों में ही कहीं उसको एक ऐसा झटका लगता है जैसा उसे उसके एक्सीडेंट के समय लगा था, तब जाकर वो वापस से कोमा से बाहर आता है। तो कुछ इसी तरह का सीन इस चैप्टर में गंगाधर पंत गायतोंडे के साथ भी होता है। तो अब हम देखते हैं कि क्या होता है। सो फ्रेंड्स, इस चैप्टर को हम टेक्सचुअली नहीं पढ़ेंगे, हम इसे इसके बैकग्राउंड से पढ़ेंगे ताकि आपको चैप्टर की एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। सो इस चैप्टर की जो सेंट्रल कैरेक्टर हैं प्रोफेसर गायतोंडे, ये अपने 999 लेक्चर्स डिलीवर कर चुके हैं हिस्ट्री पर एंड ही वाज अबाउट टू डिलीवर हिज 1000th लेक्चर और अब ये अपना 1000वां लेक्चर देने जा रहे हैं हिस्ट्री पर, जिसका टॉपिक है कैटास्ट्रोफिक थियरी एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन इन हिस्ट्री, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। सो इनके 1000वें लेक्चर का जो टॉपिक है वो है कैटास्ट्रोफिक थियरी। कैटास्ट्रोफ का मतलब होता है डिज़ास्टर, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। सो कैटास्ट्रोफिक थियरी और इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है, यानी कि अगर कैटास्ट्रोफिक थियरी को लागू कर दिया जाए हिस्ट्री पे, और हिस्ट्री में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो कि हुआ था मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में, तो अगर इस युद्ध पर कैटास्ट्रोफिक थियरी को इम्प्लीमेंट कर दिया जाए, लागू कर दिया जाए, तो इसके क्या परिणाम होंगे, ये इनका 1000वें लेक्चर का टॉपिक था। सो प्रोफेसर जब अपना 1000वां लेक्चर डिलीवर करने के लिए बॉम्बे की तरफ जा रहे होते हैं, सो प्रोफेसर कोलाइडेड विद अ ट्रक। तो इनके साथ क्या होता है, इनकी टक्कर हो जाती है एक ट्रक के साथ, यानी एक ट्रक के साथ ये कोलाइड कर जाते हैं, टकरा जाते हैं। और उस समय भी ये क्या सोच रहे होते हैं, ही वॉज थिंकिंग अबाउट कैटास्ट्रोफिक थियरी। जिस समय इनकी टक्कर होती है ट्रक के साथ, उस समय भी ये कैटास्ट्रोफिक थियरी के बारे में और उसके हिस्ट्री पर जो इम्प्लीमेंटेशन होंगे, उसके क्या प्रभाव होंगे, इसके बारे में ही सोच रहे होते हैं जब ये ट्रक से टकरा जाते हैं। सो अब ट्रक से टकराने की वजह से क्या होता है, सो जो एक्सीडेंट होता है इनका ट्रक के साथ, उसकी वजह से हिज माइंड शिफ्ट इन अ पैरेलल वर्ल्ड। इनका जो दिमाग है वो एक पैरेलल वर्ल्ड में शिफ्ट हो जाता है, यानी एक दूसरी दुनिया में इनका माइंड चला जाता है, क्योंकि ये 2 दिन तक कोमा में होते हैं। सो जो पैरेलल वर्ल्ड है, उस वर्ल्ड में ये कहाँ जाते हैं, ब्रिटिश इंडिया विद अ डिफरेंट हिस्ट्री, यानी एक अलग हिस्ट्री में ये चले जाते हैं और ये ब्रिटिश इंडिया यानी कि प्रेजेंट से ब्रिटिश इंडिया में शिफ्ट हो जाते हैं, अंग्रेज़ों के ज़माने के इंडिया में ये शिफ्ट हो जाते हैं विद अ डिफरेंट हिस्ट्री। और उस वर्ल्ड में, जिस वर्ल्ड में शिफ्ट होते हैं पैरेलल वर्ल्ड में, उस दुनिया की जो हिस्ट्री होती है वो भी अलग होती है। अब हम देखेंगे कैटास्ट्रोफिक थियरी। कैटास्ट्रोफिक थियरी का मतलब है सडन चेंजेस इन सिचुएशन ब्रिंग्स चेंजेस इन बिहेवियर। इसे हम ऐसे समझेंगे जैसे प्रोफेसर गायतोंडे का एक्सीडेंट हो गया है सडनली, तो उनकी सिचुएशन एक्सीडेंट की वजह से चेंज हो गई है, यानी कि वो कोमा में चले गए हैं और कोमा में जाने की वजह से उनके बिहेवियर में जो चेंज आया है, यानी कि उनका माइंड जो है वो एक पैरेलल वर्ल्ड में शिफ्ट हो गया है, एक ख्याली दुनिया में उनका माइंड जो है वो ट्रैवल कर रहा है, वो वहाँ चल रहा है। अब ये पैरेलल वर्ल्ड क्या है, ये पैरेलल वर्ल्ड है प्री इंडिपेंडेंट इंडिया, यानी कि ब्रिटिश इंडिया में उनका माइंड चला गया है और जो कुछ भी एवरीथिंग गोइंग इन हिज माइंड ड्यूरिंग कोमा, जो कुछ भी उनके माइंड में चल रहा है ड्यूरिंग द स्टेट ऑफ कोमा, जब तक वो 2 दिन के लिए कोमा में हैं, जो भी घटनाएं उनके माइंड में चल रही हैं वो सब ही उनके पैरेलल वर्ल्ड में चल रहा है। इसके सिवा स्टोरी में 2 और कैरेक्टर हैं, हिज फ्रेंड राजेंद्र प्रसाद और हिज सन विनय गायतोंडे। सो इन दोनों के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे स्टोरी में। तो अब शुरू करते हैं स्टोरी को पार्ट 1 से।
सो अब चैप्टर स्टार्ट होता है पार्ट 1 से, जहाँ पर प्रोफेसर गायतोंडे, जो एक्चुअली में तो कोमा में है, लेकिन कोमा में ही अपनी ख्याली दुनिया में ये ट्रैवल कर रहे होते हैं पुणे से बॉम्बे। प्रोफेसर गायतोंडे ट्रैवल्स फ्रॉम पुणे टू बॉम्बे इन जीजामाता एक्सप्रेस। सो प्रोफेसर गायतोंडे पुणे से बॉम्बे जा रहे हैं जीजामाता एक्सप्रेस यानी कि जीजामाता ट्रेन में। ऑन द ट्रेन मीट्स अ बिजनेसमैन नेम्ड खान साहेब। सो ट्रेन में ही इनकी मुलाकात होती है खान साहेब से, जो कि एक बिजनेसमैन है, और खान साहेब इनसे काफ़ी सारी बातचीत करते हैं, जिनसे इनको पता चलता है कि खान साहेब पेशावर जा रहे हैं। अब खान साहेब इनको काफ़ी चीज़ें बताते हैं और इन्हें बताते हैं कि ट्रेन के डिब्बे पर जो GBMR लिखा हुआ है उसके ऊपर यूनियन जैक लिखा है। सो यूनियन जैक का मतलब ये है कि अब ये ब्रिटिश इंडिया में आ चुके हैं, यानी कि इंडिया में जो ब्रिटिश टेरिटरी है वहाँ ये एंटर कर चुके हैं। इसके बाद प्रोफेसर गायतोंडे स्टेप्स डाउन ऑन विक्टोरिया टर्मिनस। सो विक्टोरिया टर्मिनस पर ये उतरते हैं और जैसे ही ये उतरते हैं तो इनको बड़ा अजीब फील होता है। कहते हैं कि भाई ये तो छत्रपति टर्मिनस कहलाता है, इसे विक्टोरिया टर्मिनस क्यों कहते हैं? क्योंकि अभी ये कोमा में है तो उनको पता नहीं है कि इनका माइंड जो है वो एक पैरेलल वर्ल्ड में चला गया है जहाँ पर ये ब्रिटिश कालीन इंडिया में हैं। तो इसलिए इनको थोड़ा सा सरप्राइज़ होता है देखकर, और उसके बाद जब ये बाहर उतरते हैं तो सरप्राइज टू सी ईस्ट इंडिया कंपनी बिल्डिंग। तो जैसे ही ये ट्रेन से बाहर उतरते हैं और विक्टोरिया टर्मिनस से आगे जाते हैं तो इनको एक बड़ी सी बिल्डिंग दिखाई देती है और बिल्डिंग के ऊपर टाइटल लिखा होता है ईस्ट इंडिया कंपनी बिल्डिंग। सो ईस्ट इंडिया कंपनी को जब ये देखते हैं कहते हैं कि भाई हमने तो सुना था कि ईस्ट इंडिया कंपनी 1857 में ही भारत छोड़कर चली गई थी, लेकिन ये भारत छोड़कर नहीं गई है बल्कि ये तो अच्छा खासा फल फूल रही है इंडिया में ही, इतनी बड़ी बिल्डिंग इनको अपने सामने दिख रही थी। इसके बाद ये जाते हैं फोर्ब्स बिल्डिंग में। फोर्ब्स बिल्डिंग में ये जाते हैं अपने बेटे विनय गायतोंडे से मिलने के लिए, लेकिन जैसे ही ये फोर्ब्स बिल्डिंग के अंदर एंटर करते हैं वहाँ पर जो रिसेप्शनिस्ट होती है उससे ये कहते हैं कि मैं विनय गायतोंडे से मिलना चाहता हूँ। तो वो सर्च करती है विनय गायतोंडे का नेम, लेकिन उसे वहाँ पर विनय गायतोंडे का नेम नहीं मिलता है। तो वो कहती है कि आर यू श्योर कि विनय गायतोंडे इसी कंपनी में काम करते हैं, क्योंकि विनय गायतोंडे का नेम पूरी फर्म में कहीं नहीं है, तो इस नाम का कोई भी व्यक्ति फोर्ब्स में काम नहीं करता है। तो ये उनके लिए सरप्राइजिंग नहीं था, क्योंकि उन्हें लगता है कि जिस दुनिया में वो आ गए हैं उस दुनिया में जब वो ही एग्जिस्ट नहीं करते तो उनका बेटा कहाँ से एग्जिस्ट करेगा। सो अभी टाउन हॉल जाते हैं, लाइब्रेरी ऑफ द एशियाटिक सोसाइटी, टू सॉल्व द रिडल ऑफ द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत बिटवीन मराठास एंड अफगान्स। सो टाउन हॉल में ये एशियाटिक सोसाइटी की लाइब्रेरी में जाते हैं जहाँ पर इनको सॉल्व करनी है, सुलझानी है रिडल, यानी कि जो इनके माइंड में एक पजल, एक कन्फ्यूजन है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत के तीसरे बैटल को लेकर, जो कि मराठास और अफगान्स के बीच में हुआ था, उसको लेकर इनके माइंड में कन्फ्यूजन चल रहा है जिसको ये लाइब्रेरी में जाकर सॉल्व करना चाहते हैं। इसलिए ये टाउन हॉल की एशियाटिक लाइब्रेरी में जाते हैं। सो इसके बाद चैप्टर का पार्ट 2 विक्ट्री ऑफ मराठा शुरू होता है। सो जैसे ही प्रोफेसर गायतोंडे टाउन हॉल लाइब्रेरी में पहुंचते हैं, ही एंटर्स इनटू रीडिंग रूम ऑफ टाउन हॉल लाइब्रेरी। सो ये लाइब्रेरी के रीडिंग रूम में जाते हैं और वहां पर जाकर हिस्ट्री की सारी किताबें मांगते हैं अपनी खुद की लिखी हुई बुक के साथ। सो अपनी खुद की लिखी हुई बुक भी ये मांगते हैं। 5 वॉल्यूम्स ऑफ हिस्ट्री बुक्स, तो इनके सामने 5 वॉल्यूम्स हिस्ट्री बुक के लेकर आता है लाइब्रेरियन, आउट ऑफ विच 4 हैज सेम हिस्ट्री एज द रियल वर्ल्ड। और उन 5 वॉल्यूम्स में से जो 4 वॉल्यूम्स होते हैं उनमें हिस्ट्री लगभग सेम होती है जैसे कि रियल वर्ल्ड में है, यानी कि रियल वर्ल्ड और पैरेलल वर्ल्ड दोनों की हिस्ट्री एक जैसी थी 4 के 4 वॉल्यूम में। सो पहला वॉल्यूम जो होता है, जो ये पढ़ना शुरू करते हैं, वो अशोक की हिस्ट्री से शुरू करते हैं, उसके बाद समुद्रगुप्त की हिस्ट्री, फिर मोहम्मद गौरी की हिस्ट्री से लेकर 4th वॉल्यूम में औरंगजेब की हिस्ट्री तक ये पढ़ते हैं। तो यहाँ तक ये देखते हैं कि हिस्ट्री में कोई चेंज नहीं है, रियल वर्ल्ड और पैरेलल वर्ल्ड की हिस्ट्री सेम है। सो 5th वॉल्यूम से हिस्ट्री में एक चेंज आता है। सो इनकी जो बुक होती है भाऊ साहेब बंशी बख्तर, उसका जो 5th वॉल्यूम है पैरेलल वर्ल्ड का, यहाँ पर हिस्ट्री में एक टर्न, एक चेंज आया था और वो स्टेट कर रही थी। यहाँ पर वो बुक जो है उसमें लिखा था मराठा वॉन द बैटल, विश्वराव डिफीटेड अहमद शाह अब्दाली। तो अब ये भाऊ साहेब बंशी बख्तर के जो 5वें वॉल्यूम है उसमें पानीपत के 3rd बैटल वाले पेज पर आकर पढ़ते हैं और वहाँ पर लिखा हुआ था
कि मराठा वॉन द बैटल। ये अहमद शाह अब्दाली ने युद्ध नहीं जीता था, लेकिन किसने जीता था? मराठास ने जीता था। और विश्वराव डिफीटेड अहमद शाह अब्दाली। विश्वराव जो कि मराठास का लीडर है, उसने अहमद शाह अब्दाली को हरा दिया था। जबकि रियल वर्ल्ड में आप देखें तो रियल वर्ल्ड में क्या हुआ था, जो हिस्ट्री एक्चुअल है उसमें अहमद शाह अब्दाली ने विश्वराव को हरा दिया था। विश्वराव को उसने शूट कर दिया था बुलेट से। तो यहाँ जब ये पानीपत वाले पेज में पढ़ता है तो इसमें लिखा रहता है कि विश्वराव जो है उसे जो बुलेट लगनी थी वो मिस हो जाती है तिल भर के डिफरेंस से, यानी उसको बुलेट नहीं लगती है, जिससे मराठा सेना जो है उसका मॉरल बहुत हाई हो जाता है और वो अहमद शाह अब्दाली को हरा देते हैं और उसे काबुल तक खदेड़ कर आते हैं। सो विश्वराव के युद्ध जीतने के साथ मराठा का प्रभाव इंडिया सहित नॉर्थ इंडिया में भी काफ़ी बढ़ जाता है। और जो ब्रिटिश थे, जो कि भारत में अपना एक्सपेंशन यानी कि साम्राज्य फैलाना चाहते थे, भारत पर अपना अधिकार करना चाहते थे, वो भी ये देखकर कि मराठा यहाँ पर पानीपत का तृतीय युद्ध जीत गए हैं और इनका प्रभाव इंडिया में बढ़ने लगा है, ये देखकर वो अपना एक्सपेंशन प्रोग्राम जो है इंडिया में उसको स्थगित कर देते हैं और भारत में अपना साम्राज्य नहीं फैला पाते हैं। और बाद में वो भारत के कुछ छोटे मोटे हिस्सों पर ही जो ब्रिटिशर्स हैं वो राज कर पाते हैं, क्योंकि मराठास उन्हें भारत पर ज़्यादा राज करने नहीं देते हैं। सो इसके बाद धीरे धीरे भारत में डेमोक्रेसी यानी कि गणतंत्र आ जाता है और भारत बिना किसी की गुलामी किए एक गणतंत्र बन जाता है। अब प्रोफेसर गयतोंडे जो हैं उन्हें ये जो पैरेलल वर्ल्ड वाला इंडिया जो है ये बहुत ज़्यादा पसंद आता है, क्योंकि यहाँ पर भारत किसी का गुलाम नहीं बनता है, ना ही अहमद शाह अब्दाली मुग़लों का और ना ही जो अंग्रेज हैं ब्रिटिशर्स हैं उनका गुलाम बनता है। तो उन्हें ये जो इंडिया था पैरेलल वर्ल्ड का, ये बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था। लेकिन रियलिटी क्या होती है? रियलिटी में अहमद शाह अब्दाली जो है वो विश्वराव को हरा देता है और मराठा से ये युद्ध हार जाते हैं और बाद में अंग्रेज़ों का भी आक्रमण होता है और अंग्रेज भी क्या करते हैं, भारत पर बहुत लंबे समय तक राज करते हैं और उसके बाद हमें 1947 में आज़ादी मिलती है। ये रियल हिस्ट्री है। लेकिन पैरेलल वर्ल्ड की हिस्ट्री जो है वो गयतोंडे के माइंड में चल रही है और वो बिल्कुल रियल हिस्ट्री से बहुत ज़्यादा अलग है। तो अब क्या होता है, ये सभी ये लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ रहे हैं और यहाँ क्या होता है, लाइब्रेरी क्लोज़ होने का टाइम हो जाता है और जैसे ही लाइब्रेरी को क्लोज़ होती है, ही थर्स्ट सम नोट्स इनटू हिज पॉकेट्स इंक्लूडिंग बख्खर। तो वो अपनी पॉकेट में कुछ नोट्स डालता है लाइब्रेरी से और गलती से जो बख्खर वर्ग की किताब है वो भी उसके पॉकेट में आ जाती है। इसके बाद क्या होता है, सो इसके बाद थर्ड पार्ट शुरू होता है जहाँ आज़ाद मैदान में ये चला जाता है। सो ही स्टेज इन अ गेस्ट हाउस, हैड चीप मील एंड वेंट आउट फॉर वॉक टुवर्ड्स आज़ाद मैदान। यानी कि यहाँ से प्रोफेसर गयतोंडे गेस्ट हाउस में स्टे करने के लिए जाते हैं और वहाँ पर कुछ सस्ता भोजन खाते हैं और उसके बाद वो आज़ाद मैदान की तरफ वॉक करते हुए चले जाते हैं। फाइंड्स क्राउड मूविंग टुवर्ड्स अ पंडाल। तो ये देखते हैं एक क्राउड को, एक भीड़ को, जो कि एक पंडाल की तरफ जा रही होती है। वेयर लेक्चर वॉज गोइंग ऑन, और उस पंडाल में एक लेक्चर चल रहा होता है। गयतोंडे फाइंड्स द प्रेसिडेंशियल चेयर एम्प्टी। तो गयतोंडे जैसे उस पंडाल की तरफ जाते हैं, वहाँ जाकर वो देखते हैं कि प्रेसिडेंशियल चेयर जो है वो एम्प्टी है, यानी कि खाली है, उस पर कोई नहीं बैठा है। सो ये देखकर उन्हें बड़ा शौक लगता है कि बिना किसी प्रेसिडेंट के, यानी कि बिना किसी चेयरपर्सन के, बिना किसी गेस्ट ऑफ ऑनर के कैसे एक लेक्चर चल सकता है। इस चीज़ से वे काफ़ी शॉक होते हैं। वेंट स्ट्रेट एंड सिट्स ऑन द चेयर। तो एक मैग्नेट की तरह वो अट्रैक्ट होते हैं उस चेयर की तरफ, क्योंकि इससे पहले उन्हें अनुभव होता है 999 लेक्चर्स देने का। तो वो जाते हैं और सीधा स्ट्रेट जाकर उस चेयर में बैठ जाते हैं जो कि खाली होती है। स्पीकर शॉक एट हिज एक्शन। तो जो स्पीकर होता है आज़ाद मैदान का, जो लेक्चर दे रहा होता है, वो जैसे ही देखता है कि प्रोफेसर गयतोंडे चेयर पर आकर बैठ गए हैं, इससे वो बहुत शॉक हो जाता है। उनका ये एक्शन देखकर चेयर पर बैठने वाला वो बहुत शॉक हो जाता है। लेकिन गयतोंडे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो काफ़ी कॉन्फिडेंट होते हैं लेक्चर देने के मामले में और 999 लेक्चर्स तो वो वैसे भी दे चुके थे। तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और वो चेयर से नहीं उठते हैं। तो ऑडियंस जो है वहाँ पर वो भी चिल्लाने लगती है, वकेट द चेयर। वो बोलने लगती है उनसे कि इस चेयर को खाली करो, इट्स सिंबॉलिक, क्योंकि ये चेयर जो है वो सिंबॉलिक है,
दिस लेक्चर सीरीज हैज़ नो चेयरपर्सन। इस लेक्चर सीरीज का कोई भी चेयरपर्सन नहीं है। ये चेयर यहाँ पर सिंबॉलिक है, तो आप इस चेयर को खाली करो। सो गैतोंडे जैसे ही देखते हैं कि ऑडियंस हॉस्टाइल हो रही है, सो गैतोंडे गोज टू माइक टू एक्सप्रेस हिज व्यूज़। तो गैतोंडे माइक पे चले जाते हैं अपने विचारों को एक्सप्रेस करने के लिए, क्योंकि उन्हें पुणे में हॉस्टाइल ऑडियंस के सामने लेक्चर देने का भी अनुभव था। और यहाँ पर वो ऑडियंस को समझाने की कोशिश करते हैं कि एक लेक्चर सीरीज़ जो है वो बिना चेयरपर्सन के वैसे ही है जैसे कि हेमलेट है बिना प्रिंस ऑफ डेनमार्क के। यानी शेक्सपियर का प्ले जो हेमलेट है उसका जो मेन प्रोटागोनिस्ट उससे गायब हो, इस तरीके का ही वो लेक्चर भी माना जाएगा। इस तरीके से वो कंपेयर करने लगते हैं, लेकिन ऑडियंस जो होती है वो बिल्कुल भी उनको सुनने के मूड में नहीं होती है। ऑडियंस शावर एग्स टमाटोज एंड अदर ऑब्जेक्ट्स ऑन हिम। तो ऑडियंस उन पर एग्स टमाटोज और बाकी जो भी ऑब्जेक्ट्स उनको मिलते हैं, पत्थर वगैरह, उनकी बरसात कर देते हैं गैतोंडे पे। एंड ही वॉज फोर्सिबली टेकन आउट बाय द क्राउड। और क्राउड उनको फोर्सिबली उठाकर बाहर ले जाता है और उनके साथ काफ़ी मारपीट करता है। और उसके बाद वो भीड़ में कहीं गायब हो जाते हैं, यानी उसके बाद वो भीड़ में फिर दिखाई नहीं देते हैं। अब चैप्टर का पार्ट 4 शुरू होता है, जिसमें प्रोफेसर गैतोंडे रिट्रीव हो जाते हैं कोमा से और रियल वर्ल्ड में आ जाते हैं। यानी कि आज़ाद मैदान में जो उनकी ऑडियंस के साथ झड़प होती है, जिसमें ऑडियंस उनको टमाटर से, अंडों से, पत्थरों से और जो भी ऑब्जेक्ट उन्हें मिलता है उससे मारती है, उससे ख्याली दुनिया में उनके माइंड पर काफ़ी चोट लगती है, बहुत शौक उनको लगता है। और उस शौक से वो जो रियल वर्ल्ड में कोमा में थे, उस कोमा से बाहर आ जाते हैं, होश में आ जाते हैं, क्योंकि ख्याली दुनिया में उनको चोट लग रही होती है, जिससे रियल में उनकी बॉडी कोमा में रिएक्ट करती है और वो होश में आ जाते हैं। तो जैसे ही वो होश में आते हैं, तो होश में आते ही वो अपना अकाउंट जो है वो राजेंद्र देशपांडे को सुनाते हैं। यानी कि जो कुछ भी उनके साथ कोमा की स्टेट में हुआ था, वो एक दूसरी दुनिया में शिफ्ट हो गए थे, एक पैरेलल वर्ल्ड में। उस सारी चीज़ को वो राजेंद्र देशपांडे को बताते हैं कि कैसे वहाँ पर हिस्ट्री जो थी वो बिल्कुल अलग थी। तो राजेंद्र थोड़ी देर तो शौक में चले जाते हैं। उसके बाद वो उनसे पूछते हैं, प्रोफेसर जस्ट बिफोर योर कॉलिजन विद द ट्रक व्हाट वर यू थिंकिंग अबाउट। तो वो पूछते हैं कि जब आपकी ट्रक से टक्कर हुई तो उस समय आप क्या सोच रहे थे। तो गैतोंडे रिप्लाई करते हैं, गैतोंडे आंसर देते हैं, आई वॉज थिंकिंग अबाउट कैटास्ट्रोफिक थियोरी एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन इन हिस्ट्री। तो वो कहते हैं कि मैं कैटास्ट्रोफिक थियोरी के बारे में सोच रहा था और ये सोच रहा था कि अगर इसको हिस्ट्री में इम्प्लीमेंट कर दिया जाए, पानीपत के 3rd बैटल पे इम्प्लीमेंट कर दिया जाए, तो इसके क्या परिणाम होंगे या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। तो राजेंद्र मुस्कुराते हैं और मुस्कुरा कर कहते हैं, येस इट इज़ बिकॉज कैटास्ट्रोफिक थियोरी। तो आपने जो कुछ भी महसूस किया अब तक, या जो कुछ भी 2 दिन की आपकी जर्नी थी, ये सब कुछ कैटास्ट्रोफिक थियोरी की वजह से ही थी। अब कैटास्ट्रोफिक थियोरी, जैसा कि हमने पहले बताया चैप्टर में, कि ये क्या होती है, सडन चेंजेस इन सिचुएशन ब्रिंग्स चेंज इन बिहेवियर। यानी कि कोई भी ऐसी घटना का होना जिसकी वजह से जो आगे की सिचुएशन है वो पूरी तरह से चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर आप 2 चीज़ें कह सकते हो या 2 घटनाएं कह सकती हो जो होती हैं। पहली घटना तो होती है कि गैतोंडे का एक्सीडेंट होता है, कॉलिजन होता है एक ट्रक के साथ, यानी कि एक घटना होती है जिसकी वजह से उनका जो दिमाग है वो पैरेलल वर्ल्ड में शिफ्ट हो जाता है। यानी कि पूरी की पूरी सिचुएशन जो है उसमें एक चेंज आ जाता है, उनके बिहेवियर में एक चेंज आ जाता है। और दूसरी घटना कह सकते हो कि पैरेलल वर्ल्ड के अंदर ही कह सकते हो आप, कि जो पानीपत का 3rd बैटल है उसमें मराठास का जीतना, वो भी एक घटना है जिससे पूरी की पूरी तरह से भारत की जो पूरी की पूरी हिस्ट्री है आगे को, वो बदल जाती है कि भारत कभी गुलाम बनता ही नहीं है और एक सिंपल तरीके से डेमोक्रेटिक कंट्री धीरे धीरे वो बन जाता है। तो ये आप कह सकते हैं कि यहाँ पर एक कैटास्ट्रोफिक थियोरी का इम्प्लीमेंटेशन है जो गैतोंडे के माइंड में उस वक्त चल रहा था जब उनकी ट्रक से टक्कर हुई। तो जब राजेंद्र इस तरीके से हंसकर उनको एक्सप्लेन करते हैं कि भाई जो भी तुम अभी तक कोमा की स्टेट में सोच रहे थे कि मैं दूसरी दुनिया में चला गया हूँ, वो इस कैटास्ट्रोफिक थियोरी की वजह से ही हो रहा था। तो गैतोंडे कहते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, मैं सच में एक अलग दुनिया में था। गैतोंडे प्रोड्यूसेस अ वाइटल पीस ऑफ एविडेंस। तो गैतोंडे एक जो वाइटल पीस ऑफ एविडेंस है, यानी कि एक महत्वपूर्ण सबूत जो है वो भी
राजेंद्र को दिखाते हैं। और वो महत्वपूर्ण सबूत क्या होता है, अ पेज टॉर्न आउट ऑफ भाऊ साहेब भंची बख्तर। तो भाऊ साहेब भंची बख्तर जो उन्होंने पैरेलल वर्ल्ड की भाऊ साहेब भंची बख्तर पढ़ी थी, उसका एक जो पेज होता है वो उनकी पॉकेट में रह जाता है, क्योंकि वो बुक जो थी अपने आप में उनके पॉकेट में रह गई थी और वो सोच रहे थे कि उस बुक को अगले दिन लाइब्रेरी में रिटर्न कर देंगे। लेकिन आज़ाद मैदान में जब उनके साथ मारपीट होती है, उनके ऊपर अंडे वगैरह फेंके जाते हैं, उस वक्त वो बुक भी कहीं गायब हो गई, लेकिन उसका एक पेज उनकी पॉकेट में रह जाता है जिसे वो राजेंद्र को दिखाते हैं। पार्ट 5 में राजेंद्र देशपांडे गायतोंडे को एक्सप्लेन करते हैं कि ये जो पेज वो एज वाइटल एविडेंस उनको दिखा रहे हैं, ये किसी बुक का पेज नहीं है बल्कि उनके 1000th लेक्चर का पेज है जो उन्होंने प्रिपेयर किया था बॉम्बे में डिलीवर करने के लिए। इसके बाद वो उन्हें समझाते हैं कि कैसे उन्होंने ये जो एक दूसरा पैरेलल वर्ल्ड एक्सपीरियंस किया है अपने माइंड में, वो किस वजह से किया है, उसे एक दूसरी थियरी के माध्यम से समझाते हैं। तो वो कहते हैं कि ये लैक ऑफ डिटर्मिनिज्म इन क्वांटम थियरी की वजह से हुआ है। तो वो कहते हैं जैसे कि क्वांटम थियरी में होता है, एक इलेक्ट्रॉन मूव करता है फ्रीली अराउंड इट्स न्यूक्लियस, यानी कि ये जैसे कि एक न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के चारों ओर कहीं भी एक इलेक्ट्रॉन हो सकता है, वो कहीं भी घूम सकता है, ट्रैवल कर सकता है एक समय में। तो वैसे ही वो कहते हैं कि प्रोफेसर गायतोंडे का माइंड भी है। तो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को प्रोफेसर गायतोंडे के माइंड से कंपेयर करके वो कहते हैं कि जैसे इलेक्ट्रॉन कहीं भी चारों तरफ घूम सकता है, एक न्यूक्लियस के किसी भी स्टेट में घूम सकता है और उसकी पोजीशन को डिटरमाइन नहीं किया जा सकता या कंफर्म नहीं किया जा सकता कि इलेक्ट्रॉन अभी कहाँ घूम रहा है, उसी तरीके से प्रोफेसर गायतोंडे का माइंड भी है जो कहीं भी ट्रैवल कर सकता है एक समय में। फिर राजेंद्र कहते हैं कि वी कैन एक्सपीरियंस सच पैरेलल वर्ल्ड इन अवर माइंड बट ओनली वन वर्ल्ड एट अ टाइम। उसके बाद वो कहते हैं कि इस तरीके से हम अपने माइंड में कई सारे पैरेलल वर्ल्ड्स को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, लेकिन एक समय में हम केवल एक ही वर्ल्ड को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, यानी कि एक समय में हम केवल एक ही वर्ल्ड में हो सकते हैं, 2 या 3 वर्ल्ड्स में हम एक साथ नहीं हो सकते हैं। यू वर थिंकिंग अबाउट कैटास्ट्रोफिक थियरी एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन इन हिस्ट्री। तो यहाँ पर राजेंद्र गायतोंडे से कहते हैं कि एक्सीडेंट के वक्त तुम कैटास्ट्रोफिक थियरी के बारे में सोच रहे थे और अगर उसे लागू कर दिया जाए हिस्ट्री पे तो क्या परिणाम होंगे इसके बारे में सोच रहे थे। दैट्स वाई यू वेंट स्ट्रेट टू दैट वर्ल्ड। और इसी वजह से एक्सीडेंट के बाद जब तुम कोमा में चले गए तो तुम्हारा माइंड तुम्हें उसी पैरेलल वर्ल्ड में लेकर गया जहाँ पर हिस्ट्री में कैटास्ट्रोफिक थियरी को इम्प्लीमेंट करके दिखाया गया और पानीपत के जो युद्ध के परिणाम थे वो चेंज दिखाए गए कि मराठास उस युद्ध में जीत गए, जिसकी वजह से पूरी की पूरी इंडिया की जो हिस्ट्री है वो बदल गई और यही तुमने पैरेलल वर्ल्ड में महसूस किया। तो ये सब सुनने के बाद गायतोंडे रिप्लाई करते हैं अ गुड गैस। तो ये बात उन्हें थोड़ा समझ में आती है राजेंद्र की और वो कहते हैं अ गुड गैस कि ये गैस जो है तुम्हारा लगभग सही है। आई वॉज वंडरिंग वट कोर्स हिस्ट्री वुड हैव टेकन इफ़ मराठास हैड वॉन द बैटल। तो अभी लास्ट में आकर वो बता रहे हैं कि आई वॉज वंडरिंग, मैं सोच रहा था, वट कोर्स हिस्ट्री वुड हैव टेकन कि हिस्ट्री ने कौन सा रुख ले लिया होता, कौन सा टर्न ले लिया होता इफ़ मराठास हैड वॉन द बैटल, कि अगर पानीपत का जो तीसरा युद्ध है वो मराठा जीत गए होते और जो अफगान्स हैं वो हार गए होते। दैट वॉज गोइंग टू बी द टॉपिक ऑफ माई 1000th प्रेसिडेंशियल एड्रेस। तो अभी लास्ट में आकर ये बता रहे हैं कि दैट वॉज गोइंग टू बी द टॉपिक ऑफ माई 1000th प्रेसिडेंशियल एड्रेस, कि ये मेरे 1000th यानी कि 1000वें प्रेसिडेंशियल एड्रेस यानी कि जो मेरा 1000वां लेक्चर था उसका टॉपिक ये होने जा रहा था। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो उनका 1000वां लेक्चर है वो इस टॉपिक पर होने वाला था, जिस पर पूरी की पूरी जो स्टोरी है वो अभी तक की चल रही थी। बट नाउ गायतोंडे हैड सेंट रिग्रेट्स टू पानीपत सेमिनार ऑर्गेनाइजर। बट अब गायतोंडे अपना 1000वां लेक्चर जो है वो रियल वर्ल्ड में नहीं देने वाले हैं, क्योंकि वो अपना 1000वां लेक्चर आज़ाद मैदान में ऑलरेडी दे चुके हैं पैरेलल वर्ल्ड में। यानी कि जब उनका माइंड पैरेलल वर्ल्ड में घूम रहा था तब उन्होंने अपना 1000वां लेक्चर आज़ाद मैदान में दिया था, जहाँ पर उन्हें अंडे टमाटोस उनके ऊपर ऑडियंस द्वारा फेंके गए थे, लेकिन उसी को वो अपना 1000वां लेक्चर मान के चल रहे हैं, इसलिए वो रियल वर्ल्ड में अपना 1000वां लेक्चर नहीं देंगे और इस वजह से उन्होंने पानीपत सेमिनार ऑर्गेनाइजर्स जो हैं उनको अपना रिग्रेट भेज दिया है। तो इसके साथ ही ये स्टोरी ख़त्म होती है।
आई होप आपको ये स्टोरी जो है वो समझ में आई होगी। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड थी, मैंने सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है। तो आपको ये स्टोरी समझ में आई या नहीं आई, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इस चैप्टर के MCQs के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।